अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदे की तमाम शराइत पूरी हो गई। सऊदी अरब और UAE ने पाकिस्तान को फाइनेंसिंग से मुताल्लिक IMF को आगाह कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान को उम्मीद है IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा जल्द करके एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर कराएगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने साल 2022 में सबसे ज्यादा फंडिंग पाकिस्तान के लिए की। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ADP और इसके पार्टनर्स ने पाकिस्तान को 5.5 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट्स दिए। इसी दौरान पाकिस्तान को 2.6 अरब डॉलर के रियायती कर्जे दिए गए। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सैलाब के बायस पाकिस्तान में फसलों की बड़ी तबाही हुई। फसलें तबाह होने की वजह से पाकिस्तान में तलब और रसद का तवाजुन खराब हुआ। रूस और यूक्रेन की जंग आलमी सतह पर अफरात की वजह है। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात से बचने के लिए माहिरीन की जरूरत है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के मशवरे पर तोड़ी। इमरान खान का नया दावा, कहा कि सदर आरिफ अलवी की मौजूदगी में जनरल बाजवा के साथ मुलाकात हुई थी, जिसमें जनरल बाजवा ने मशवरा दिया था कि आप इलेक्शन चाहते हैं तो अपनी हुकूमतें खत्म कर दें। तो मैंने अपनी हुकूमतें खत्म कर दी। अब वजीर आजम को चाहिए कि वो भी कौमी असम्बली तहलील कर दें। वो ऐसा करें तो जुलाई में इलेक्शन हो सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि पहले वीडियोज और ऑडियोज रिकॉर्ड करते फिर रिलीज करते हैं। अगर ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाकर इलेक्शन से भाग सकते हैं तो हम ये नहीं होने देंगे। टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि निगरां हुकूमत की मुद्दत खत्म हो गई, अब ये गैर कानूनी है। निगरां हुकूमत खत्म करके एक नई निगरां हुकूमत लाई जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सास माजबी नून की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। ऑडियो लीक में माजबी नून और वकील ख्वाजा तारिक रहीम की बीवी गुफ्तगू कर रही हैं। माजबी नून कह रही हैं कि रात से उमर के लिए पढ़ पढ़ कर दुआएं मांग रही हैं। राफिया तारिक बोली, उन्होंने उमर को पैगाम भेजा है कि हर शहर में लाखों बंदा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है, अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे और मुखालफिन को अंधा कर दे। मुखालफिन मुल्क के गद्दार हैं। चीफ जस्टिस की सास माजबी ने कहा, अल्लाह मुखालफिन को कमजोर और उन्हें मजीद हिम्मत दे, जल्द इलेक्शन हो। राफिया तारिक ने कहा, इलेक्शन नहीं होंगे तो मार्शल लॉ लगेगा। इस पर माजबी नून ने कहा कि वो मार्शल लॉ लगाने को भी तैयार नहीं। राफिया तारिक ने कहा, इसको नोटिस चीफ जस्टिस का हक होता है, कानून बदलना है तो अभी नहीं बाद में बदलें। माजबीन बोली, वो इस वक्त कानून बदल ही नहीं सकते। जहां फैसले आइन और कानून नहीं बल्कि बेगमात और सासों की पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हो रहे हों, वहां फितना और इंतशार होगा और तामीर और तरक्की सिर्फ ख्वाब रहेगी। मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज का मुबैना ऑडियो लीक पर रद्द अमल, कहा कि पहले भी कहा था चीफ जस्टिस साहब, ये पाकिस्तान की अदलिया है, जॉयलैंड नहीं। फेयर ट्रायल लॉ के तहत गैर कानूनी फोन टेपिंग पर 3 साल की सजा हो सकती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द अमल। बयान में कहा कि जब वजीर आजम ऑफिस और वजीर आजम हाउस की ऑडियो लीक की गई तो हमने सुप्रीम कोर्ट से बार बार दरख्वास्त की कि ये मामला देखें, यह तबाहकुन है। अगर मुल्क के वजीर आजम का दफ्तर इतना गैर महफूज है कि वहाँ हर जगह रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, तो बाकी कौन महफूज होगा। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान PTI से मुज़ाकरात न करने के मौक़िफ़ पर कायम, कहा क्यों झुकें और किसके सामने झुकें। इमरान खान से मुज़ाकरात के फलसफे और दलील को नहीं मानते। जिसने मुल्क को दिवालिया किया उससे मुज़ाकरात किस लिए करें। हैरत है, 90 दिन में इलेक्शन आइन का तकाजा है, लेकिन इमरान को राजी करें तो फिर कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर इत्तेहाद के बजाय सियासतदानों पर दबाव डालकर इन्हें मुत्तहिद होने का कह रही है। सियासतदान सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि माजरत के साथ आप पर एतमाद ही नहीं कर सकते। ईद की छुट्टियों के बाद क्रिकेटर्स का पहला इम्तिहान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आखिरी मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। चौथा T20 मैच बारिश के बायस बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया था। आसिफ जरदारी का सिंध के हर घर में सोलर सिस्टम लगवाने का मंसूबा। कहते हैं कोशिश करेंगे कि सिंध के हर घर में सोलर सिस्टम लगवाया जाए। सोलर सिस्टम लगने से आवाम को महंगे बिजली बिलों से निजात मिल सकेगी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में मुल्क को फलाही रियासत बनाएंगे। और मारूफ अदाकारा उर्वा हुसैन ने ईद पर अपनी और फरहान सईद की तस्वीर शेयर करके अपने परस्तारों को खुश कर दिया। कुछ वक्त कबल दोनों के दरमियान अलहदगी की क़यास सराइयां की जा रही थीं। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।